पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यदि बच्चा लोग हम बात करें, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको डिस्कस करना है केवल और केवल लाइंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो। क्लास नाइन्थ में भी बच्चा लोग आप लोग डिस्कस किए हुए हैं। और यदि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो यहां पर आपको दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा देखने को मिलेगा। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। सो यहां पर आपको दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे देखने को मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन और वी कैन से सेकंड इक्वेशन। ठीक। सो लीनियर इक्वेशन दैट मींस इफ वी विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यदि मैं इसको ग्राफ पर प्रेजेंट करूंगा, सो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो यदि मैं पेयर की बात करूं, दो लाइंस की बात करूं, यहाँ पर तीन चार पांच इन्फिनाइट लाइंस भी हो सकती हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू लाइंस। दो लाइन की हम बात करेंगे तब भी यहां पर स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी। और इन स्ट्रेट लाइंस के साथ क्या केसेस हो सकते हैं? ये लाइंस केवल और केवल आपस में क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं, लाइंस आर पैरेलल्स। और ये लाइन हमारी एक दूसरे पर कोइंसिडेंट और वी कैन से कोलिनियर हो सकती है। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाइक दैट। थर्ड केस में आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर इस चैप्टर में केवल और केवल आपको इन तीन केस के बारे में डिटेल में समझना है। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ग्राफ में यदि अपन इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे क्लास नाइन प्रीवियस क्लास नाइन्थ में किया था। सो लाइंस हमारी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस या तो हमारी पैरेलल होंगी, और लाइंस या तो हमारी कोइंसिडेंट होंगी। तीन केस के अलावा चौथा केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। चलो, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट वन तो ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन एल्जेब्रिकल मेथड। फर्स्ट वन ग्राफिकल, सेकंड वन हमारा बच्चा लोग एल्जेब्रिकल मेथड। सो इफ वी विल रिप्रेजेंट दीज लाइंस, और अभी प्रीवियस स्लाइड में अपन डिस्कस किए, मैं एक सिंगल इक्वेशन को या दो इक्वेशन को या इन्फिनाइट इक्वेशन को, इन्फिनाइट लीनियर इक्वेशन को यदि मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा जैसे आपको दिख रहा है, सो ये क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों लोग? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक। जहां पर ए बी सी हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी सी हमारी वैल्यूज है, और एक्स और वाई हमारे क्या है? वेरिएबल्स है ना। और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। थ्री वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, फोर वेरिएबल का भी हो सकता है, फाइव वेरिएबल का हो सकता है। बट हमको पूरे के पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? केवल और केवल लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, एक्स और वाई की यहाँ पर बात करना है। यहाँ पर देखो दो स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हुए हैं जैसा मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। ए1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, यहाँ पर एक्स नहीं है, सी वन इज इक्वल जीरो फर्स्ट। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल जीरो, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। तो इनको यदि मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो या तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, या फिर लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होंगी। वी हैव थ्री केसेस। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है ना। बेसिकली दो मेथड है, ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल। और एल्जेब्रिकल में भी अपन को दो अलग अलग चीजें समझनी है। सो there are two methods to solve a pair of linear equation. फर्स्ट वन algebraically, तो अपन इसको पहले देख लेंगे। सेकंड वन ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड को आपने क्लास टेंथ नाइन्थ में भी देखा हुआ है। ग्राफिकल मेथड को भी आपने क्लास नाइन्थ में देखा हुआ है ना। मान लो आपको एक इक्वेशन मिल रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, और एक और इक्वेशन सपोज मिल रहा है आपको, x माइनस वाई इज इक्वल थ्री। सो इन इक्वेशन से आप x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। किसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे? एक्स और वाई का वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। और उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे बच्चों लोग? ग्राफ में पुट करेंगे। सो मे बी ग्राफिकल मेथड से मे बी लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, एक ही ग्राफ में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। मे बी लाइंस हमारी पैरेलल है, पूरे चैप्टर में यही करना है। और मे बी लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। तो ग्राफिकल मेथड से रिलेट आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बाय ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमको बताना है कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, लाइंस हमारी पैरेलल है और लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। इज इट क्लियर? और एल्जेब्रिकल मेथड से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, कि लाइंस हमारी पैरेलल है, कि लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। ठीक। सो ग्राफिकल मेथड में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक। बट एल्जेब्रिकल मेथड में हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। सो वी हैव थ्री मेथड, जिसमें से एक मेथड हट गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एलिमिनेशन से अपन एक्स और वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। बट ये मेथड अपन तब यूज करेंगे जब लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो। वी विल यूज दीज टू मेथड वेन एवर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होगी तभी हम सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का यूज करेंगे, अदरवाइज इन मेथड्स का अपन यूज नहीं करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कब यूज करेंगे? वेन एवर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, वेन एवर लाइन्स आर पैरेलल वाले केस में, कोइंसिडेंट वाले केस में हम यूज नहीं करेंगे, है ना? पैरेलल वाले केस में और कोइंसिडेंट वाले केस में हम इन मेथड्स का यूज नहीं करेंगे। कौन सी मेथड का? कौन सा मेथड? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो वी विल यूज वेन एवर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक। अब एल्जेब्रिकल मेथड से अपन को कैसे पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है? तो इफ वी हैव दीज टू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सो इनका यूज करके हम पता कर सकते हैं डायरेक्टली कि लाइंस, हमको फिर ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करना है, हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, लाइंस हमारी पैरेलल है और लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि whenever if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे। a1 मतलब जो x के साथ है, b1 मतलब जो y के साथ है, c1 हमारा अकेला है, सेम a2 मतलब जो x के साथ है, b2 जो हमारा y के साथ है, c2 हमारा अकेला है। तो हम चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. So we can say directly lines are intersecting. Lines are intersecting. और we can say lines are consistent. Consistent का मतलब है कि हमारी जो इक्वेशन, हमारी जो लाइंस है वो आपस में एक पॉइंट पर या पॉइंट पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। ठीक। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सेकेंड वाले केस में डायरेक्टली अपन चेक कर लेंगे कि लाइंस पैरेलल कब होंगी। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, सो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी? पैरेलल, है ना? कभी भी ऐसा केस दिखेगा आप डायरेक्टली चेक कर लोगे तो लाइंस हमारी क्या होगी? पैरेलल होगी। और इस केस में फिर अपन एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। थर्ड वन, वेन एवर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, इज इक्वल c1 अपॉन c2, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर क्या होगा बच्चा लोग? लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक। सो we have three cases. First one, lines are intersecting, lines are parallel, और lines are coincident. ठीक। lines are intersecting, lines are parallel और lines are हमारी coincident। इंटरसेक्टिंग वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस को बच्चे लोग अपन क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट वाले को अपन क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक। सो डायरेक्टली बाय एल्जेब्रिकल मेथड हम पता कर सकते हैं कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, कि लाइंस हमारी पैरेलल है और लाइंस हमारी कोइंसिडेंट। इज इट क्लियर? वेन एवर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तभी हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिख देंगे कि उसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होगी ना, सो वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, यूनिक का मतलब है कि एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस आर पैरेलल, वी कैन से नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि एक भी पॉइंट पर लाइंस हमारी कट नहीं कर रही। और कोइंसिडेंट का मतलब है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइंस हमारी बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि यहां पर अपन को तीन केसेस के बारे में डिटेल में समझना है। ठीक। चलो।
तो बच्चा लोग दिस इज द बेसिक और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में आपको ग्राफिकल, सेकेंड मेथड ग्राफिकल है। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ पर पुट करके बता पाएंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस हमारी पैरेलल है, और लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। एल्जेब्रिकली में अपन को डायरेक्टली पता चलेगा, है ना। एल्जेब्र ये दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल में आपको ग्राफ पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तब जाके अपन को पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस हमारी पैरेलल है, और लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है। ठीक। कंसिस्टेंट मतलब देखो लिखा यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब कि नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट मतलब कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक। और लास्ट एक चीज और बता दूं मैं वापस से कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दैट मींस A1/A2 नॉट इक्वल आएगा B1/B2। ये A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। और थर्ड वन, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। So, बच्चों दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझेंगे कि हाउ रिप्रेजेंट द इक्वेशन, हाउ रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन इन द ग्राफ। ग्राफ पर हम इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।